सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम दिव्य भारती का पाठ 8 बुरा ना मानो होली है पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। क्या है हमारे पाठ का नाम? बुरा ना मानो होली है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पाठ परिचय पढ़ते हैं। पाठ परिचय में क्या है? होली का नाम सुनते ही रंगों से खेलने के लिए किसका मन नहीं करता। जब होली का नाम सुनते हैं, हम होली के त्यौहार का नाम सुनते हैं तो सबका मन करता है ना कि रंगों के साथ खेलें। ऐसे ही बच्चे, जवान, बूढ़े सब होली का मजा लेते हैं। बच्चे भी हो गए, बूढ़े भी हो गए और जवान, सारे क्या करते हैं, मिलकर होली का मजा लेते हैं। होली का त्यौहार हमें प्रेम से मिलजुल कर रहने का संदेश देता है। क्या करता है? मिलजुल कर रहने का संदेश देता। कौन देता है? होली का त्योहार। ठीक है, तो आगे क्या है? चारों ओर से आवाज़ें आ रही थी। अब हमने अपना पाठ शुरू किया, उसमें क्या है? चारों ओर से आवाज़ें आ रही थी। बुरा न मानो होली है। क्या आ रही थी? बुरा न मानो होली है। सुनील और सुनीता होली का शोर सुनकर हैरान थे। जो सुनील और सुनीता थे वो होली का जो इतना शोर हो रहा था ना, बुरा न मानो होली है, उसको सुनकर क्या हो रहे थे? हैरान हो रहे थे। उन्होंने देखा कि लोगों के चेहरे रंग से भरे हुए हैं। कैसे भरे हुए हैं? रंग से भरे हुए हैं। उनके हाथों में रंग, पिचकारियाँ तथा गुब्बारे हैं। क्या क्या है उनके हाथों में? रंग है, पिचकारियाँ हैं और क्या है? गुब्बारे हैं। वे पिताजी के पास गए और पूछा, पापा यह सब क्या हो रहा है? वे अपने पिता के पास गए और क्या बोला कि पापा ये सब क्या हो रहा है? पिताजी ने दोनों को अपने पास बिठाया और बताने लगे। जो उनके पिताजी थे उन्होंने क्या किया? अपने पास बिठाया उन दोनों को और बताने लगे। आज फाल्गुन मास की पूर्णिमा है। क्या है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा है। आज ही होली का त्योहार है। क्या है? आज ही होली का त्योहार है। कल रात को होलिका जलाई गई थी। कल क्या जलाई गई थी? होलिका जलाई गई थी। आज सब मिलकर रंग खेलेंगे। क्या खेलेंगे? रंग खेलेंगे। उन्होंने सुनील और सुनीता से कहा कि वे भी अपने दोस्तों के साथ जाकर रंग खरीद ले और मिलकर होली खेलें। तो उनके पिताजी ने क्या कहा सुनील और सुनीता से कि वे भी अपने दोस्तों के साथ जाकर रंग खरीदेंगे और क्या करेंगे? मिलकर होली खेलेंगे। ठीक है, फिर क्या है? इतना सुनते ही सुनील और सुनीता ने अपने अन्य दोस्तों मदन और अमर को इकट्ठा किया और तरह तरह के रंग खरीद लाए। तो इतने सुनते ही क्या हुआ? सुनील और सुनीता ने जो उनके दूसरे दोस्त थे उनको क्या किया? इकट्ठा कर लिया। क्या कौन कौन थे वो? मदन और अमर। ठीक है, और फिर क्या खरीदा उन्होंने? तरह तरह के रंग खरीद लाए। सब मिलकर रमा के घर चले गए। फिर कहाँ गए? रमा के घर चले गए। ठीक है, क्या है इसमें? कौन कौन है? अब ये 5 दोस्त हो गए ना। ठीक है, अमर, मदन, रमा, सुनीता और सुनील। ठीक है, तो इसमें क्या है? वहाँ जाकर उन्होंने रंग को पानी में घोल दिया। क्या किया? रंग को पानी में घोल दिया। उन्होंने देखा कि रमा के पिताजी भी सभी के माथे पर गुलाल लगा रहे हैं और गले भी मिल रहे हैं। क्या देखा उन्होंने? जो रमा के पिताजी थे वो क्या कर रहे थे? सभी के माथे पर क्या लगा रहे थे? गुलाल लगा रहे थे और गले भी मिल रहे थे। बच्चों ने भी होली खेलना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? होली खेलना शुरू कर दिया। सुनीता ने रमा को रंग लगाया। जो सुनीता थी उसने अपनी दोस्त रमा को रंग लगाया। अमर ने सुनील और मदन को रंग लगाया। फिर जो अमर था उसने सुनील और मदन को रंग लगाया। सब मिलकर होली खेलने लगे। क्या खेलने लगे? होली खेलने लगे। तभी रमा आने जाने वालों पर रंग डालने लगी। क्या करने लगी? जो आ रहे थे और जा रहे थे सब पर रमा क्या कर रही थी? रंग डाल रही थी। यह देखकर रमा के पिताजी भी बोले, नहीं बेटी ऐसा ना करो। उनके पिताजी ने क्या बोला कि रमा ऐसा मत करो, रंग सिर्फ अपनी पहचान वालों पर ही डालना चाहिए। जो रंग है वो अपने पहचान वालों पर ही डालना चाहिए। किसी की इच्छा के बिना उस पर रंग नहीं लगाना चाहिए। किसी की भी इच्छा ना हो तो उस पर क्या? रंग नहीं लगाना चाहिए। दोपहर तक वे सब होली खेलते रहे और हुड़दंग मचाते रहे। क्या खेलते रहे?
होली खेलते रहे और हुड़दंग मचाते रहे। अब हुड़दंग क्या होता है? शोर। क्या होता है? शोर। सबकी माता जी ने तरह तरह के पकवान बनाए। क्या होता है पकवान? अब स्वादिष्ट भोजन, टेस्टी फूड जो हमारी मम्मा बनाते हैं ना, मालपुए, पुए, पकोड़े, वो सब सबकी माता जी ने होली पर बनाए। सबने नहा धोकर नए कपड़े पहने और पकवान खाए। क्या किया? नहा धोकर नए कपड़े पहने और पकवान खाए। आई होप आपको ये जो होली की कहानी है, बुरा ना मानो होली, अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हम भी तो ऐसे ही होली का त्योहार मनाते हैं। हमेशा जो रंग है, कलर है, वो अपनी पहचान वालों पर ही डालना चाहिए। किसी की भी इच्छा के बिना कभी किसी पर रंग नहीं डालना चाहिए और पकवान खाकर, नए कपड़े पहनकर होली का त्योहार अच्छे से मनाना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। That is sufficient for today. Thank you and have a nice day.